हेलो फ्रेंड्स। सो आज का ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ कुछ अलग स्टाइल में। आज मैं कुछ बात करने वाली हूँ आप लोगों से। सो अक्सर ये होता है कि जो चीज़ लोगों के दिमाग में आती है जब आप अकेले रहते हैं कि वो आपसे सवाल करते हैं आप अकेले कैसे रहते हैं। और अ, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि आप अकेली कैसे रहती हैं, आप अकेली क्यों हैं। और शुरुआत में तो शायद मुझे इस चीज़ का जवाब देते हुए थोड़ा मुश्किल लगता था। और मुझे भी उस टाइम समझ में नहीं आता था क्योंकि मुझे क्यों ये क्वेश्चन इतना, क्योंकि मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। मैं अकेले बहुत सारी चीज़ें करना पसंद करती हूँ। जैसे मैंने कहा अकेले मुझे अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें अकेले कर लेती हूँ। और पर मुझे ये नहीं पता था कि दुनिया चीज़ें साथ में भी करना पसंद करती है। साथ मुझे भी पसंद है, बट एक टाइम के बाद मुझे वो स्पेस चाहिए होती है अपनी चीज़ें फिगर आउट करने के लिए। नॉट टू, उसका मैं कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। अगर आपको अपने फुल पोटेंशियल पे रीच करना है, उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। अकेले रहना बहुत अंडररेटेड माना जाता है। इसको लोग बहुत अच्छे वे में नहीं देखते हैं, स्पेशली जिस टाइप के आप सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे इसको बहुत हेल्दी वे में नहीं देखा जाता है। क्योंकि आप उनकी तरह नहीं हैं जिस तरीके से वो रहते हैं ज़िंदगी, तो इसलिए थोड़ा सा उनके लिए अटपटा हो जाता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अकेले रहने से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं डील करने की, जो शायद आप साथ में रहने में कभी नहीं सीख पाएँ। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप अकेले रहते हैं, आपको खुद तरीका वो ढूंढना होगा कि आप उस चीज़ से कैसे बाहर आएंगे। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो आप डिपेंडेंसी ढूंढेंगे लोगों पे। मैं ये नहीं कहती कि डिपेंडेंसी ख़राब चीज़ है। डिपेंडेंसी की भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कई बार आप चीज़ें खुद से नहीं कर पाते तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे के ऊपर, और हेल्प आपको मांगनी चाहिए। बट कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस ही ना करना कि आप अकेले किस लेवल तक चीज़ों को मैनेज कर दे सकते हैं, आप शायद अपनी पोटेंशियल को अंडरमाइन कर देते हैं। और इसमें बहुत लंबा सफ़र लगता है ये जानने में कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो अकेले रहना कई लोगों को, सब कोई दुनिया अपने हिसाब से देखता है, तो वो आपकी दुनिया को भी अपने हिसाब से बनाने लगता है। उसको लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है, और वो अपना ही आपको कुछ एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस आपके ऊपर थोप के चला जाएगा। और वो कई बार मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है कि आप अपने एक्सपीरियंस को दूसरे के ऊपर कैसे थोप सकते हैं। आपने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अगले ने वो चीज़ें उस तरीके से नहीं एक्सपीरियंस की, उसके सोचने का तरीका बहुत अलग है। और इसलिए मुझे लगता है कि सबको एक बार ट्राई करना चाहिए अकेले रह के कि वो किस लेवल तक चीज़ें मैनेज कर सकता है और किस पोटेंशियल तक रीच कर सकता है। टीम वर्क हमेशा हेल्प करता है, नो डाउट अबाउट इट। हमेशा लोग हेल्प के लिए होने चाहिए, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आप अकेले किस लेवल तक पहुंचेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या क्या करने की काबिलियत रखते हैं। और ये लंबी जर्नी है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में पता चल जाएगा। क्योंकि अकेले जब आप पहली बार चीज़ों को डील करना शुरू करते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, आपको लगता है शायद आप ये नहीं कर पाएंगे, बट एक बार आप जब उसको कर जाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस भी आता है उन चीज़ों को करने का कि मैं अकेले भी चीज़ों को मैनेज करना जानती हूँ या जानता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। बट लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर इसको बहुत प्रॉब्लमेटिक देखा जाता है कि आप अकेले कैसे हैं और
फलाना ढिमाका, हाँ, कि बहुत सारी चीज़ें उस कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाती है। मैं उन सब सारी चीज़ों में तो नहीं जा रही हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि जितना आप किसी इंस्टीट्यूशन को वैल्यू करते हैं, लाइक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, उसकी काफ़ी वैल्यू है, मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ, उसकी अपनी वैल्यू होल्ड करती है। बट कहीं शायद हम अंडर रेट और अंडरमाइन कर रहे हैं अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को, जस्ट बिकॉज हम एक इंस्टीट्यूशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा अटैच करते हैं, और इस कारण से कई बार हम इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग अकेले रहते हैं उनको कुछ अजीब तरीक़ों से देखते हैं। देखते क्या है, उन्हें इनफैक्ट देखते भी नहीं है। उन दूसरी साइड से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनको वो देखने का तरीका आता भी नहीं है। उन्होंने शायद एक ही लेंस और चश्मा लगा रखा है जहाँ पे दुनिया सिर्फ एक ही तरीके से दिखती है, और वो उसी तरीके से आपको भी जीने का सिखा रहे हैं, जो मुझे अटपटा लगता है। पर ठीक है, सबकी अपनी चॉइस होती है लाइफ में, सबने कुछ चूज़ किया अपनी लाइफ के लिए। कई बार लोगों को चॉइसेस नहीं मिलती और उनको वो करना पड़ता है जो दूसरे कह रहे हैं। बट जब भी आपको चॉइस मिले, वो प्रिविलेज की पोजीशन होती है, कि एंटाइटलमेंट की पोजीशन होती है कि आपको चॉइस दी जा रही है कि आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते। तो जब भी आप चॉइस एक्सरसाइज करें, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उस चॉइस से कुछ डिफरेंस आने वाला है कि नहीं। तो स्टेइंग अलोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक, आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप में। दूसरा, आपको अपने इमोशंस मैनेज करने खुद से आते हैं। आप जानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं इसको कैसे मैनेज करने वाला हूँ, ये मैनेज करने वाली हूँ। तीसरा, आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं जो शायद आप किसी के साथ रहने में एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आप अकेले ही निकल जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप अकेले ही निकल जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए आप अकेले ही निकल जाते हैं कुछ करने के लिए। तो आप उस प्रोसेस में अपने आप को काफ़ी हाई पोटेंशियल में मेजर कर रहे होते हैं बिना किसी कंपनी के। और चौथा, मुझे लगता है स्टेइंग अलोन का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप अपने साथ खुश रहना सीख जाते हैं, आप औरों के साथ बहुत खुश रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रही थी, शायद हम अंडरमाइन कर देते हैं कई बार, और अंडर रेट कर देते हैं कई बार कुछ चीज़ों को, और जिसमें मुझे लगता है अकेले रहना इतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं जितना लोग देखते हैं। और अगर आप अपने पोटेंशियल पे रीच करना चाहते हैं तो अकेले रह के भी आप उस पोटेंशियल पे रीच कर सकते हैं। ये एक बैरियर नहीं है, ये एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। टीम वर्क इज़ ऑलवेज गुड, लाइक आई से, बट अकेले अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप टीम वर्क में और भी अच्छा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ऐसा टीममेट मिले जो आपको उस पोटेंशियल में हेल्प करने में रीच करे। बहुत बार लोगों को लाइफ में ऐसे टीममेट नहीं मिलते हैं जो उनको पोटेंशियल पे रीच करवाएं, तो ऐसी सिचुएशन में टीममेट नहीं ढूंढना चाहिए आपको। आप अकेले रह के बहुत अच्छे से ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं यहीं पे रुकूंगी। और देहरादून का मौसम चेंज हो रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले तक मुझे लग रहा था शायद गर्मी आ गई है, पर अभी देख के लग रहा है सर्दियाँ वापस आ गई हैं। मौसम कितना बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, पर मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी है। आगे आगे देखते हैं मार्च में और क्या चीज़ें होती हैं मौसम के एस्पेक्ट में, और मैं शेयर करती रहूँगी अपनी लर्निंग्स ऑन दी वे, अपने एक्सपीरियंसेस। बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for watching my video.